हाय जेमिनी मिथुन राशि नमस्ते वेलकम वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं और आज हम आपके लिए रीडिंग करेंगे। देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए और मैसेजेस क्या है, पर्सन की इंटेंशन क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है और पर्सन और आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो चलिए देखते हैं। एक जनरल रीडिंग कर रहे हैं और जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आप लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या है जेमिनाई मिथुन राशि पर्सन के। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी से पैशनेट फीलिंग्स हैं, फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने हार्ट को, अपनी फीलिंग्स को। और रोमांटिक फीलिंग्स भी हो सकती है इस पर्सन की आपके लिए, लेकिन यहाँ पर एंडिंग्स हो चुकी हैं पास्ट में और चेंज आ चुका है आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि अब एंडिंग्स हो चुकी हैं इस रिलेशनशिप में। फीलिंग्स हैं यहाँ पर और अपने हार्ट को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कर भी नहीं पा रहे हैं कि डेविल का कार्ड है यहाँ पर। तो हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी रही हैं इस रिलेशनशिप में जो कि नेगेटिव पैटर्न्स थे और हो सकता है कि कुछ चालाकियां चली गई हैं, मैनिपुलेटिव एनर्जी है या हो सकता है कि चीटिंग हुई है या किसी को धोखे में रखा गया है किसी तरीके से। तो डेविल की एनर्जी पूरी तरीके से नेगेटिव ही एनर्जी है, चाहे आपकी जो भी सिचुएशन हो। और हो सकता है कि 5 ऑफ सॉर्ड्स से ये पर्सन थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो सकते हैं। तो ये चाहते थे कि आप इनके कंट्रोल में रहो या ये हो सकता है कि इन्होंने रिलेशनशिप को खराब किया है किसी तरीके से और अपने बातों को मनवाना चाहते थे या सिचुएशन को अपने अनुसार मोड़ना चाहते थे। कुछ तो ऐसा था जहाँ पर कि अ, कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे इस वजह से, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे। एक कंपटीशन भी हो सकता है दोनों में और एक दूसरे से जीतना चाहते थे या एक दूसरे पर हावी हो रहे थे। ओके, तो बहुत सारी स्थितियां हो सकती हैं हर किसी के लिए, लेकिन टावर मोमेंट आया है यहाँ पर और ब्रेकअप्स हुए हैं और हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही हो इस रिलेशनशिप में। ओके, तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन थी इस रिलेशनशिप की, वो टूट चुकी है क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि किसी का भरोसा टूटा है और थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेकअप्स हुआ है। तो आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं आपकी रीडिंग में और ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। ओके, और ब्लेम गेम हो सकता है और हो सकता है कि तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इस रिलेशनशिप में। ओके, और इस वजह से हो सकता है कि हो सकता है एक कॉन्फिडेंट लव है आपका, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। ओके, आप अथॉरिटी में हैं, आप एक किंग की एनर्जी में हैं, आप एक लीडर हैं या इंडिपेंडेंट हैं। ओके, तो आप एक पावर में दिखाई दे रहे हैं अभी। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में हो सकता है कि ग्रो कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं या इंजॉय कर रहे हैं या रोमांटिक फीलिंग्स भी हो सकती हैं आपकी किसी के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप काइंड भी हैं। ओके, और लाइफ में पीसफुल हैं अभी। ओके, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। तो देखते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं, जेमिनाई के पर्सन क्या चाहते हैं।
द मून की एनर्जी है, हिडन एनर्जी है इस पर्सन की, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है और नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है इनके सराउंडिंग में। हो सकता है कि अ, हो सकता है थोड़ा-सा टॉक्सिक एनर्जी भी है इस पर्सन की। टू ऑफ कप्स तो कहीं न कहीं ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपके साथ और इनकी इंटेंशन भी है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक दें या यूनियन करे आपके साथ, कोई इमोशनल डिसीजन बनाएँ आपके लिए और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करें। लेकिन कहीं न कहीं किसी तरीके का फ़ियर हो सकता है, एंग्ज़ायटी हो सकती है या क्लैरिटी नहीं है, कि कुछ छुपे हुए इमोशंस हैं जो कि खुद के अंदर ही हैं, ओके? कुछ नेगेटिव एनर्जी भी है। 10 ऑफ वांड्स बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है ये अपनी लाइफ में और हो सकता है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस पर्सन की, ओके? और ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा रहे हैं, थक चुके हैं, ओके? बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। 3 ऑफ वांड्स तो हो सकता है एक्सप्लोर कर रहे हैं और हो सकता है एक अच्छा बॉन्ड है आप दोनों का, उसको मिस कर रहे हैं, चाहते हैं कि अच्छा बॉन्ड हो आपका और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो। ओके, लेकिन कहीं न कहीं मैनिपुलेटिव एनर्जी भी हो सकती है इस पर्सन की और पर्सन हो सकता है कहीं न कहीं थोड़ा-सा गिव अप भी कर रहे हैं। ओके, तो आइसोलेटेड एनर्जी में है और रिग्रेटफुल एनर्जी में है ये पर्सन और कहीं न कहीं अनफेथफुल लव दिखाई दे रहा है, तो इनको थोड़ा-सा ट्रस्ट इश्यू भी हो सकता है। ओके, पर्सन के नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। मिथुन राशि के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या रहेंगे? द एम्प्रेस की एनर्जी है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो जो इनकी डिज़ायर है, वो यहाँ पर थोड़ा-सा ऐसी है जहाँ पर ये थोड़ा-सा इंटिमेसी भी रख सकते हैं और थोड़ा-सा हो सकता है कि सेल्फ लव कर रहे हैं अभी। इस रिलेशनशिप के बारे में इंट्रोस्पेक्शन, इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, अकेले में हो सकते हैं, हर्मिट की एनर्जी से आइसोलेशन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं पर्सन। तो ये कुछ चाहते हैं जैसे कि किस तरीके से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं या कोई सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं, इनर गाइडेंस ढूँढ रहे हैं और नाइट ऑफ पेंटिकल्स से हो सकता है कि आपका पीछा करना चाहता है ये पर्सन और हो सकता है कि अब ये रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं। कहीं न कहीं इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ली हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहेंगे, एक्शन लेना चाहेंगे आपकी तरफ और एफर्ट करना चाहेंगे। ओके, तो हो सकता है कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं ये, ओके? और ज़िम्मेदार बनना चाहते हैं और यहाँ पर हो सकता है कहीं न कहीं ये पर्सन ये रोमांटिक डिज़ायर भी रख सकते हैं आपके लिए। तो इस वज़ह से कहीं न कहीं एक एक्शन लेंगे आपकी तरफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स से। तो देखेंगे पर्सन क्या कर रहे हैं इस टाइम पर। मिथुन राशि के पर्सन क्या कर रहे हैं इस टाइम पर? पर्सन की क्या सिचुएशन है लाइफ में? देखिए ब्लैंक कार्ड आ रहा है यहाँ पर। कुछ हो सकता है कि अगर नेगेटिव सोच रहे थे तो उतना नेगेटिव नहीं है जितना कि ये पर्सन सोच रहे हैं। कहीं न कहीं हो सकता है कि ये पर्सन सोल सर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अकेले में हैं और खुद से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई हो सकता है कि मेडिटेशन कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है और तो ये अपने घर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं ओवरऑल। तो नथिंगनेस की एनर्जी में है, हो सकता है कहीं न कहीं ये पर्सन अ, अपने आप को हील कर रहे हैं।
क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि मेडिटेशन कर रहे हैं या बिल्कुल नथिंगनेस की एनर्जी में जा रहे हैं। ओके, और हो सकता है कि घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं न कहीं मिल-जुल कर काम कर रहे हैं, कुछ हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज़ हैं। तो आपके लिए इस पर्सन के क्या मैसेजेस हैं? सेपरेशन की सिचुएशन में कहीं न कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन फ़ील कर रहे हैं और डिफ़िकल्ट हो रहा है इनके लिए ये सेपरेशन, क्योंकि स्पाइंग तो हो सकता है कि आप पर नज़रें बना रहे हैं, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। द एंड तो हो सकता है कि एंडिंग्स हुई हैं पास्ट में, तो हो सकता है कि कहीं न कहीं अब ये पर्सन थोड़ा-सा इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए और मूव ऑन करने के लिए। ओके, द एंड की सिचुएशन आ चुकी है इस रिलेशनशिप में और हो सकता है कि अब ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और हो सकता है कुछ चीटिंग हुई है इस रिलेशनशिप में। ओके, और यहाँ पर ये हो सकता है कि कुछ फ्रेंड्स थे या फैमिली थी, कोई जेलस था इस रिलेशनशिप के लिए, तो हो सकता है कुछ लोगों की वजह से प्रॉब्लम भी आई है यहाँ पर। तो हो सकता है कि फैमिली, फ्रेंड्स या कोई भी हो सकता है जो कि यहाँ पर रिलेशनशिप में जेलस था आपके, ओके, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। तो यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए? मिथुन राशि के लिए गाइडेंस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है यहाँ पर और आपके रिलेशनशिप का भी हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है या रिलेशनशिप एक अनदर लेवल पर पहुंचेगा, डीपर होगा यहाँ पर रिलेशनशिप और तो लव कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और सभी चीजें यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रही हैं और ट्विन फ्लेम्स तो कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है और पैशन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है इस चीज में। ओके, तो एक पैशनेट लव है, ट्विन फ्लेम लव है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में आप हो सकते हैं, आपका रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ओके, तो ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर जेमिनी के लिए और रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।